कक्षा 9 कृष्ण फाइनली आपका यहाँ पे समाज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले, ठीक है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में रहेगा आपका पेपर। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम कराने वाले। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो पहला से यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका था 2.4% और बा आता 7% और सात आपका 13% और दा आता 7.5%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 2.4%। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो आपका था उत्तरी मैदान, बा आता प्रायद्वीपीय पठार और सात हिमालय क्षेत्र और दा आता द्वीप समूह। तो भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता द स्पेलिस्ट ऑफ लॉज की रचना की। तो आपका आता रूसो आता, बा आपका आता हाफ्स और सात आपका लॉक और दाता, ठीक है, मोस्ट स्क्यू। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया द स्पेलिस्ट ऑफ लॉज की रचना की, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर द हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट स्क्यू। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया था? तो आपका था हिटलर ने और बात आपका विलियम कैंसर और साथ आपका मुसोलिनी ने और दाता लेनिन ने, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक जन एक समाज एक नेता का नारा किसने दिया था? तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर ने, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है, तो पाँचवा दिल्ली विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? तो विश्व का, ठीक है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है आपको ये बतानी है। तो पाँचवें का आपका राइट आंसर आ हो जाएगा राजतंत्र। फिर आपका छठवां आता है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है? तो यहाँ पर एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या कही जाती है क्या? इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक है, शिशु मृत्यु दर। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट भी आपको लेते चल रहा है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। और जो तीसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और चौथे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपका पाँचवा दिया गया है तो पाँचवें का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा और छठवें का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला आपका यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को डोंडो कहा जाता है। तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को क्या कहा जाता है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, तो सुन आपका इसका आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। जो आपका इसका आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया दूसरा, चुनाव प्रचार के लिए डोट का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है, निर्वाचन आयोग का पालन करना पड़ता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो तीसरा आता द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना डोट की थी। तो यहाँ पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जीन जैक्स रूसो ने की थी, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में डॉट देश है। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, ठीक है, 15 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था भारत में वोट डालने की उम्र है आपकी 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो 6वां था भारत में राष्ट्रपति एक कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है, ठीक है, 5 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता सत्ता का चयन करके लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था खारे पानी की झील को लेगुन कहते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और दूसरा आता भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और तीसरा आता मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा,
तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 77, ठीक है, आपका यहाँ पर 30 है, यहाँ पर जो 77 है वो आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा सत्य आता है दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका जो पाँचवा आता है लोकतंत्र में शासक को चुनाव जनता करती है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका छठवां आता है रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सत्य यहाँ पर हो जाते हैं। और जो आपका यहाँ पर पाँचवा, ये आपका पाँचवा नहीं, आपका यहाँ पर जो दिया गया है चौथा आपका सत्य रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर पाँचवा और छठवां सत्य रहेगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ आओबा में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती दोआब, तो दोआब को मैच कर देना दो नदियों के बीच का भाग से। और दूसरी आती फूलों की बौछार, तो इसको आपको कहवा से मैच कर देना है। और तीसरी आती भारत का संविधान बना, तो इसको आपको 26 नवंबर 1949 से मैच कर देना है। चौथी आती है आपकी धारा, तो धारा को आपको मैच कर देना किसी दस्तावेज का खास हिस्सा से। और जो आपकी पाँचवीं आती है हरित क्रांति की जनक, तो इसको आपको मैच कर देना यहाँ पर MS स्वामीनाथन से। और जो 6वीं आती है निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको राष्ट्रीय पृथ्वी सर्वेक्षण संगठन से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य मतलब लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पृथ्वी के मध्य में 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका पहले का आंसर रहेगा भूमध्य रेखा के नाम से, ठीक है। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है नारायण सागर नदी परियोजना किस नदी पर है, तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण नदी, ठीक है। कृष्ण नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर गर्मी सर्दी, ठीक है, गर्मी सर्दी बसंत, ठीक है। और साथ ही आपकी यहाँ पर 3 रहेंगी, ठीक है, गर्मी सर्दी बसंत। और जो आपका यहाँ पर दिया भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष की जाती है, तो आपका यहाँ पर रहेगा यहाँ पर भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष नहीं होती 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, तो इसका आंसर रहेगा भारत, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया पार्टियाँ सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा करती हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो प्रतिस्पर्धा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 1 वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आप प्रश्न 6 आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है। आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप यहाँ पर दिल्ली भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्ट भारत नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपका 6वें का का आंसर। और फिर आपका 7वां आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं, इनमें से कुछ प्रमुख कारक ये रहे अक्षांश ऊंचाई, वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ठीक है, उच्चावच लक्षण, हिमालय पर्वत, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 7वें का अथवा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका मौसम और जलवायु में अंतर दिया गया। मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से आपको मौसम जलवायु में अंतर याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 8वां सदाबहार वन और पर्णपाती, ठीक है, पर्णपाती वनों में कोई 2 अंतर लिखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर, ठीक है, आपके 3 यहाँ पर अंतर दिए, तो कोई आपको 2 अंतर यहाँ से याद कर लेने, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया, ठीक है। भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, तो हम यहाँ भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपके यहाँ पर रहेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कनक नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिए मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएँ लिखिए, तो हम यहाँ पर मैंग्रोव वन की विशेषताएं देख लेते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों को स्वस्थ रखते हैं और मैंग्रोव वन हजारों प्रजातियों के लिए आवास का काम करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ मैंग्रोव वन की आपकी 2 विशेषताएं हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका अथवा आता है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए कोई 2, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका
इसका आंसर 9वें के अथवा का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर दिए हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रांस में कर व्यवस्था असंतोषजनक थी। इस व्यवस्था में समाज के कुछ वर्गों को करों में से छूट मिलती थी, जबकि गरीब किसानों को ज़्यादा कर चुकाना पड़ता था। इस वजह से राजकोष की स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर आपका इसका अथवा आता है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। इन्हें ठीक है स्टेटस कहा जाता था। ये 3 वर्ग थे, पहला स्टेटस, ठीक है स्टेट पादरी वर्ग, और दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग, और तीसरा स्टेट आपका आम लोग। ठीक है, आपका 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 11वां, ठीक है खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर 11वीं का अथवा दिया गया है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो आप यहाँ पर दिल्ली पहला विश्व युद्ध आपका 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुआ था। ठीक है, यह आपका 11वीं का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां देख लेते हैं, आरक्षित वन यहाँ पर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आरक्षित वन वे वन होते हैं जिनमें वन्य जीवों और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू होते हैं। इन वनों में किसी भी तरह की गतिविधि बिना अनुमति के नहीं की जा सकती। आरक्षित वनों को राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका अथवा आता है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, लकड़ी मिलना, जड़ी बूटी मिलना, ईंधन के लिए लकड़ी मिलना। ठीक है, इस तरह से आपका 12वें का यहाँ पर अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, आपके वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ दिए गए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है बस, ठीक है वयस्क मताधिकार क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका वयस्क का मताधिकार दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, तो आप यहाँ पर देखिए लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा शासन। इसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट कर देकर सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर AKM, ठीक है, और मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और N माधव राव। ठीक है, यह आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका अथवा आता है संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से आपका संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ तक याद करना। ठीक है, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ 15वां आता है गठबंधन सरकार यहाँ पर किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर दिए गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिसमें गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस तरह से आपका यहाँ पर बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर इसका 15वें का अथवा आता है हमारे में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 15वें का अथवा का आंसर, भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में इस बात का प्रावधान है। ठीक है, आपका 15वें का यहाँ पर अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 16वां आता शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि योग्यता रखने वाले लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। यह भारत की एक प्रमुख आर्थिक समस्या शिक्षित बेरोजगारी की वजह से आर्थिक विकास में बाधा आती है। ये आपका 16वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 16वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो 16वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दर 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है, जिसे वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित करके 1000 से गुणा किया जाता है। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका 17वां आता है मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका दिया मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कई मायनों में अलग है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहेगा। फिर 17वें का अथवा दिया गया मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। स्वास्थ्य व्यक्ति ज़्यादा उत्पादक होता है और बेहतर काम कर पाता है, इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ये आपका 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां आता है
ठीक है। 18वां देख लीजिए, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व है, कोई दो महत्व लिखिए। तो यहाँ पर कर्क रेखा भारत की जलवायु में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके दो प्रमुख महत्व हैं, पहला महत्व और दूसरा। ठीक है, तो दोनों महत्व को आपको याद करना है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 18वें का अथवा दिया गया है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर एक विशिष्ट क्षेत्र है। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा देने के 3 प्रमुख कारण ये रहे, आपका 18वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता रबी और खरीफ फसल में अंतर बताइए। तो आपको यहाँ पर रबी और खरीफ फसल में अंतर बताना है, तो ये आपका रबी और खरीफ फसल में अंतर रहेगा। तो आप तीनों के यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो 19वें का अथवा दिया गया, वन अधिनियम का चारागाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर है वन अधिनियमों ने चारागाह समुदाय के जीवन पर कई तरह से बुरा असर डाला। इन अधिनियमों के कारण चारागाहों को अपने पशुओं को चराने और कंदमूल इकट्ठा करने और शिकार करने में दिक्कत आने लगी। ये आपको 19वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां आता लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ पर लोकसभा की शक्तियों का वर्णन देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लोकसभा की शक्तियाँ दी गई। ठीक है, पहली शक्ति, आपकी दूसरी शक्ति, तीसरी, तो तीनों शक्तियों को आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, अथवा राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ होती है समझाइए। तो चलिए हम यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख लेते हैं। तो ये रही आपकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, आपका 20वें का अथवा इसका आंसर है, ये आपकी राष्ट्रपति शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, आपका 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर 21वें का अथवा आता है, भारतीय संविधान में वाणिज्य, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 21वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 22वां क्वेश्चन आता है, भारत में निरंतरता के क्या कारण है लिखिए। तो हमें यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका 22वें का यहाँ पर अथवा दिया गया, ठीक है, वैश्विक निरंतरता परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी अंत हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 22वें का यहाँ पर अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार और विंध्याचल का पठार। ठीक है, इसका अथवा भी देख लीजिए। और साथ ही जो 23वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।